हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आई होप आप लोग होली फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। तो अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है अप्रैल मंथ में, तो मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन लेके हम इस क्लास में लेके आ रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाइए और इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है वीडियो को और नोटबुक लेकर बैठेंगे, ताकि जो भी आप क्वेश्चन जब लिख देते हैं तो माइंड में अच्छे से वो रिमाइंड हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को नोट करेंगे अपने नोटबुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ, तो इस चैनल पर 200 प्लस स्टूडेंट्स जुड़ चुके हुए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपके पास पहले पहुँचे। इसमें आप चित्र के साथ पूरे वेब पेज को सेव अर्थात सहेजना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे, मतलब कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में आप गूगल क्रोम पर एक कोई वेब पेज ओपन किए हुए हैं, उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो कैसे सेव करेंगे वही ऑप्शन पूछा है। तो कैसे करेंगे, वेब पेज कंप्लीट ऑप्शन के माध्यम से आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स पर कोई भी वेबसाइट का पेज सेव कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। किसके माध्यम से, वेब पेज कंप्लीट ऑप्शन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा बैंक इसमें पूछा है, तो सबसे बड़ा बैंक आरबीआई नहीं होता। आरबीआई के अंतर्गत ये सब बैंक अटैच रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के नियम, उन्हीं के रूल से सब ये सब उन्हीं की गाइडलाइन सब ये सब काम करते हैं। तो इसमें पूछा है भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो क्या हो जाता है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया आईएस का पूरा नाम क्या है, यानी आईआईएस का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो आईआईएस का फुल फॉर्म नेम हो जाता है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। क्या हो जाएगा, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। तो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में 10 से 15 क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी आते हैं, तब हम लोग ऐसे ऐसे फुल फॉर्म को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे तो ऐसे वीडियो हम लोग कवर करते जाएंगे। तो इसके पहले भी जो क्लास में हम पढ़ाए हैं उसमें भी फुल फॉर्म को मेंशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है ट्विटर ट्रेंडिंग विषय है जो, मतलब ट्विटर पर कोई चीज़ जब ट्रेंड होता है तो किसके माध्यम से होता है, वही चीज़ को पूछा है। तो ट्विटर होता क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों को किसी एक दूसरे के पास सेंड कर सकते हैं, मैसेज को भेज सकते हैं। तो इसमें पूछा ट्विटर ट्रेंडिंग विषय है जो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगकर्ताओं द्वारा चर्चा की जा रही वस्तुएं, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फोकस करना है, तो आप ट्विटर पर हैशटैग लगाकर उसके बारे में आप ट्वीट कर सकते हैं, ताकि उस चीज़ को दूसरे हर एक व्यक्ति के पास वो चीज़ पहुंच जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगकर्ताओं द्वारा चर्चा की जा रही वस्तुएं, यानी वस्तुएं या सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें क्या दिया है, वर्ड में मेलिंग लिस्ट को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है, मतलब वर्ड में जो मेलिंग लिस्ट ऑप्शन होता है उसको किस के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जाते हैं, डेटाबेस लिस्ट के नाम से मेलिंग लिस्ट को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटाबेस लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया स्प्रेडशीट में किसी अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन
को डॉट 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 फंक्शन कहा जाता है। मतलब स्प्रेडशीट होता क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सीट पाया जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज बोला जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट इंसर्ट रहते हैं, तो उसमें जो फंक्शन होता है वो फंक्शन को क्या कहा जाता है, वही ये पूछा है। इसमें दिया, वापस पढ़ेंगे, दिया स्प्रेडशीट में किसी अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को फंक्शन कहा जाता है। तो फंक्शन को क्या बोला जाता है, नेस्टेड फंक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेस्टेड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया CD रोम पर पुनः लिखा जा सकता है। तो CD होता क्या है, CD का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। क्या होगा, कंपैक्ट डिस्क। ये एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड बोलते हैं। वैसे एक CD भी होता है, कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग अपने किसी भी पर्सनल डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो CD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कंपैक्ट डिस्क। तो इसमें बताया जा रहा है कि CD रोम में पुनः मतलब री एडिंग मतलब री राइट किया जा सकता है, तो फॉल्स होता है। मतलब उसमें वापस किसी भी चीज़ को आप डिलीट करके वापस रीराइट नहीं कर सकते। उसमें आप एक बार किसी भी डेटा को स्टोर कर देंगे तो वो उसमें परमानेंट पड़ा रहता है, उसको वापस आप डिलीट नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया सोशल मीडिया के 2 तेज़ी से महत्वपूर्ण नैतिक पहलू हैं। मतलब सोशल मीडिया पर जो भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपने यूज़र आईडी को बनाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक पर हम लोग जो भी आईडी बनाते हैं, या इंस्टा पे हम लोग जो भी आईडी बनाते हैं, या ट्विटर पर जो भी आईडी बनाते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण 2 चीज़ क्या होती है। एक जो हम लोग इमेज लगाते हैं वो चीज़ होता है, और किसके नाम से आईडी है ये चीज़। तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है, पहचान और ईमानदारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहचान और ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें ईमेल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। तो ईमेल क्या होता है, ईमेल एक गूगल क्रोम का ये, यानी गूगल का यह एक वेबसाइट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने मेल को, ईमेल आईडी को बनाकर हम लोग एक से दूसरे व्यक्ति को किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं, और उस मेल आईडी का कई जगह यूज़ कर सकते हैं। तो वही पूछा है। इसमें दिया, वापस पढ़ेंगे, ईमेल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है, SMTP होता है। SMTP का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हमें जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म लगते हैं, तो उस फुल फॉर्म को यहाँ मेंशन कर दिए हैं, तो आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो फुल फॉर्म को भी नहीं, जो सारे जितने भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं सब आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। वैसे हम फ्राइडे सैटरडे अब ऑफलाइन बैच में टेस्ट रखेंगे, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो इस फ्राइडे और सैटरडे को हम क्वेश्चन को पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास वो पहले पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। इसमें दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी और गोपनीयता खतरे का उपकरण यानी खतरे का उदाहरण नहीं है। तो ये मेल से पूछा है क्वेश्चन, वापस पढ़ेंगे। दिया, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा और गोपनीयता खतरे का उदाहरण नहीं है। तो जो
स्पैम होता है ओ क्या होता है, खतरे का एग्जाम्पल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें आउटलुक एक्सप्रेस फिल्टर प्रदान नहीं करता है। तो आउटलुक होता क्या, पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो आउटलुक यह एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर एक जब मेल बना देते हैं, इसमें जैसे हम लोग नॉर्मली ईमेल गूगल पे बनाते हैं वैसे इस पर भी मेल बनाया जाता है। तो इस पर जैसे हम लोग जब अपने आईडी को क्रिएट कर देंगे तो हम ऑफिस पैकेज के अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक होता है। तो इस पर एक तरीके से मेल बनाया जाता है और उसके बाद सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। तो वही पूछा है, यह आउटलुक एक्सप्रेस फिल्टर प्रदान नहीं करता है, तो फिल्टर प्रदान करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या होगा आंसर इसका, फॉल्स। तो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में 10 से 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रिलेटेड रहेंगे, तब उन सब क्वेश्चन को भी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं। तो इम्प्रेस होता क्या, यह एक सॉफ्टवेयर है, यह लिब्रे ऑफिस पैकेज का सॉफ्टवेयर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल और MS एक्सेस और आउटलुक। तो ऐसे एक लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हम लोग अपने डेटा को क्रिएट करते हैं, वैसे उसी का ये पूछा है। तो वापस पढ़ेंगे, दिया इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं। तो कितने सेक्शन होते हैं, 7 सेक्शन होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें RTGS भुगतान नेटवर्क का रख रखाव मतलब मैनेजमेंट कौन करता है। तो RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो RTGS का फुल फॉर्म हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो RTGS एक यह पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से हम लोग एक से दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं। RTGS में मिनिमम 2 लाख है, यानी 2 लाख आप अमाउंट को किसी एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें नो लिमिट है, आप चाहे जितना RTGS के माध्यम से दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो RTGS कब लॉन्च किया गया था, ये मार्च 2004 में, यानी 2004 में इस पेमेंट मोड को लॉन्च किया गया था। ये कौन किया था, ये RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किए थे। तो RTGS का मैनेजमेंट कौन करता है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें विंडोज़ में फोल्डर फाइल ओपन करने के लिए कौन से की का उपयोग यानी यूज़ करते हैं। तो फाइल फोल्डर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग अपने किसी भी डेटा को रखने के लिए फोल्डर का यूज़ करते हैं। तो वही पूछा है कि कीबोर्ड के माध्यम से कौन से की से फोल्डर को ओपन करते हैं। तो ओपन आप माउस के माध्यम से भी कर सकते हैं, राइट बटन क्लिक करेंगे उसमें ओपन आएगा, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, बट यहाँ की पूछा है तो कौन सा की हो जाएगा, इसमें इंटर की हो जाएगा। तो किसी भी फोल्डर पर आप जब लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे उसके बाद एक बार इंटर बटन प्रेस करेंगे तो फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटर की। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया आप अवरोही मतलब असेंडिंग या अवरोही क्रम में डेटा को फिर से कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल बनाए हुए हैं और अपने फोल्डर के अंदर रखे हैं, वो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट मतलब ए से नाम से है ढेर सारी फाइलें, और बी के नाम से भी ढेर सारी फाइलें हैं, या डी के नाम से सबसे ढेर सारी फाइलें हैं। तो उसी को एक व्यवस्थित मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो
कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? डेटा सार्ट ऑप्शन का यूज़ उस केस में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाटा सार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास वो पहले पहुँचे। और अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नोटबुक में लिखेंगे तब जाके माइंड में ये अच्छे से रिमाइंड होगा। तो अभी जो नेक्स्ट मंथ में यानी अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन्हीं के बेस पे सब सारे क्वेश्चन को बनाए गए हैं, तो आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। दिया इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यानी डिवाइस लंबे दूर संचार से विद्युत संकेतों का विस्तार करता है? मतलब एक से दूसरे जगह पर जो हम लोग कन्वर्सेशन एक दूसरे व्यक्ति से करते हैं, वो किसके माध्यम से उस चीज़ को किया जाता है, वही पूछा है। वापस पढ़ेंगे। या निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबे दूर संचार से विद्युत संकेतों का विस्तार करता है? तो ये किसके माध्यम से होता है? ये रिपीटर के माध्यम से हम लोग जो एक से दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, वो रिपीटर के माध्यम से वो बातचीत होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें वेब ब्राउज़र में डाउनलोडिंग लिस्ट ओपन करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? तो वेब ब्राउज़र होता क्या है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। वेब ब्राउज़र होता है फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा मिनी, ये सब जो हमारे क्या है वेब ब्राउज़र हैं। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के डेटा को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वो सर्च इंजन सॉफ्टवेयर है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के डाउनलोडिंग नहीं किया जाता। तो वेब ब्राउज़र का ये पूछा है, तो वेब ब्राउज़र में डाउनलोडिंग जो एक लिस्ट होता है यानी जो फोल्डर होता है, उसको कीबोर्ड के माध्यम से कौन से किस की से उसको ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल जे के माध्यम से हम लोग डाउनलोडिंग लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस जे। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है फेसबुक का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ को सर्कुलेट नहीं किया जा सकता। फेक न्यूज़ मतलब जैसे कोई टेम्परेरी न्यूज़, तो फेसबुक का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ को सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या होगा आंसर इसका? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में निम्नलिखित इंटरनेट कनेक्शन विधियों में कौन सा आपको एक ही समय में वेब और फ़ोन पर सर्फ करने की अनुमति नहीं देता? वापस पढ़ेंगे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर पर आप क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ जो आंसर उसको हम दिए हैं, बट एग्जाम जब आप देने जाएंगे 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD करके, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आंसर पर क्लिक करना है। वापस पढ़ेंगे। दिया निम्नलिखित इंटरनेट कनेक्शन विधियों में से कौन सा आपको एक ही समय में वेब और फ़ोन पर सर्फ करने की अनुमति नहीं देता? तो कौन सा चीज़ उस चीज़ को अनुमति नहीं देता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जो कंप्यूटर से थोड़ा सा हट के रहते हैं, तो आप अच्छे से क्या करेंगे? नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, तभी जाकर ये कुछ दिन तक माइंड में रिमाइंड रहेगा, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो तुरंत ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक कर देना है। और ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें बैकग्राउंड में एक
प्रक्रिया कैसे चलाएंगे, मतलब बैकग्राउंड जो हम लोग वॉलपेपर चेंज करते हैं वो वाला बैकग्राउंड नहीं है। जैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में बैकग्राउंड वॉलपेपर लगाते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं है, थोड़ा दूसरा है। वापस पढ़ेंगे। या बैकग्राउंड में एक प्रक्रिया कैसे चलाएंगे, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक ऑप्शन या वेब ब्राउज़र ऑप्शन को या कोई फाइल को ओपन किए हैं तो उसके बैक साइड में आप कैसे उसको ओपन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए उसका क्वेश्चन है। ये विंडोज़ का नहीं है, ये लिनक्स जो सॉफ्टवेयर है उसका ये है, तो उसी का ये पूछा है। तो लिनक्स सॉफ्टवेयर में कैसे चलाते हैं, एंड के माध्यम से हम लोग एक से अधिक प्रकार के उस विंडोज़ पर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। किसके माध्यम से, एंड सिंबल के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे और लाइक कर देना है। और जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपके पास पहले पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर देना है कि क्लास किस टाइप का लगा और नेक्स्ट वीडियो में कैसा क्वेश्चन चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।